वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज एसएच जो है वो पहला टेस्ट खत्म हो गया एसएच का, और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को बुरी तरह से रगड़ दिया। मैच केवल 2 दिन चला और इसमें कई रिकॉर्ड बने, और कई रिकॉर्ड मतलब ऐसे हैं जो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने थे, वो टूट गए। तो आज हम अभी चर्चा करते हैं कि किस तरह ये मैच किस तरह का था, और क्रिकेट फैंस के बीच में इस मैच को लेके किस तरह का रोमांच पैदा हुआ, और किस तरह का एक माहौल जो है कि जो क्रिकेट टेस्ट मैच जो है वो 2 दिन में ख़त्म हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि 5 दिन का मैच 2 दिन में ख़त्म हो रहा है, तो ये एक अपने आप में अचंभे वाली बात है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ट्रेविस हेड के ऊपर हम चर्चा करेंगे, मिचेल स्टार्क के ऊपर हम चर्चा करेंगे, और हम वो सारी बातें कवर करेंगे। ये 2 दिन में ऐसा क्या हुआ इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के अंदर, वो एक डर का माहौल बना हुआ है कि आगे 4 मैचों में क्या होगा, क्योंकि ये तो केवल पर्थ में खेला गया था। अभी अगला मैच जो है ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। खैर, अभी हम पहले मैच के ऊपर स्टिक रहते हैं। तो मैं सबसे पहले मनीष से पूछना चाहता हूँ कि 2 दिन में जो मैच खत्म हुआ उसको लेके आपका क्या सोचना है? यार देखो, 2 दिन में मैच खत्म हुआ। देखने में सुनने में तो अच्छा लग रहा है, बट टेस्ट क्रिकेट में ऐसा होगा तो फिर टेस्ट क्रिकेट नहीं रहेगा वो। ठीक है। बट जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अगर हम फर्स्ट इनिंग की बात करें और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के बॉलर जैसे मिचेल स्टार्क, मतलब ऐसा लग रहा है वो होता है ना कि अगर हम लोग गांव में जब बालू पे हम लोग जब मैच खेलते थे तो हमें जो बॉल दिखता था ऐसा लग रहा है फुटबॉल आ रहा है। ठीक है। उससे नहीं, सॉरी, फुटबॉल बोला, मतलब गोली की तरफ बॉल आ रहा है, बैट्समैन को कुछ दिख ही नहीं रहा है। हम लोग थ्रो थ्रो बॉल फेंकते थे, कहता है ये बॉल नहीं चलेगा, ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है इंग्लैंड के बल्लेबाजों को ये फील हो रहा था कि क्या ही बॉल फेंक रहा है यार। मतलब उनको उनको बॉल ही नहीं समझ में आ रहा है। आप सोचो, हाफ डे में ही एक इनिंग खत्म हो जाता है, 7 विकेट अकेले स्टार्क ले रहा है। सेम डे पे हाफ डे में ऑस्ट्रेलिया भी ऑल आउट हो जाती है। मतलब ऐसा लग रहा है क्या चल रहा है, मतलब बैट्समैन बैटिंग भूल गया है, बॉलर सिर्फ बॉलिंग करना जान रहा है। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पहले दिन में हुआ क्या। सेम डे अगर सेकेंड डे की बात करें तो सेकेंड डे में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया का जब बैटिंग आया तो ऐसा लग रहा था कि मे बी ये लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकता है, मैच कहीं भी जा सकता है। बट जो हेड का जो इन्होंने पारी खेला, हेड ने पहले से मुझे लगता है कि ड्रेसिंग रूम से ही माइंडसेट था कि हम उनको मौका ही नहीं देंगे। जिस तरीके से फर्स्ट इनिंग में इनका बल्लेबाजी हुआ ऑस्ट्रेलिया टीम का, तो स्टार्टिंग से ही अटैकिंग मोड में ऐसा लग रहा है कि उनको 20 ओवर में आज मैच खत्म करना है। तो वो माइंडसेट से ग्राउंड पे आए थे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज। और सेकेंड डे अगर अगर वो चाहते फर्स्ट इनिंग जैसा परफॉर्म करना तो मुझे लगता है 2 दिन चला जाता, 2 दिन भी खेल सकते थे। बट उनका माइंडसेट था कि नहीं, आज 20 ओवर में मैच खत्म करना है। बस वो माइंडसेट से ये लोग मैच खेले और 2 दिन में खत्म किया इन्होंने। पहले फर्स्ट इनिंग में मिचेल स्टार्क ने 7 विकेट लिए राइट। इंग्लैंड की पारी के अगेंस्ट में। और जब इंग्लैंड ने अ, ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया, तब बेन स्टोक्स ने 5 विकेट लिए, और दोनों की दोनों मैच, दोनों की दोनों पारियां जो हैं वो एक दिन में समेट गई। सेम दूसरे दिन भी यही हाल हुआ। अ, अक्षय, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? नहीं, वो अच्छी बात है ये, अगर 2 दिन में ये टेस्ट मैच खत्म हो गया तो अच्छी बात। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये चीज हमारे यहाँ पर होती, इंडिया में होती, 2 दिन में मैच खत्म हो रहा है, तो वर्ल्ड मीडिया है, जो सेना की जो मीडिया है, वो अब तक पिच की गलती, इन्वायरमेंट की गलती, इंडिया टेस्ट मैच के लिए खतरा है, आईपीएल ऐसा है, बीसीसीआई बराबर सीबीआई, ये वो 50 चीजें वो स्टार्ट कर देते हैं, अपना उनका स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब अगर एसेज में ऐसा हुआ है तो कह रहे हैं कि 200 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अरे जब दोनों टीम खराब खेल लेगी तो बहुत सारे सालों का रिकॉर्ड तो टूट गए अपने आप में। ये नहीं, ऐसा इनका वो है। जो जो रिकॉर्ड टूटे हैं वो तो ट्रेविस हेड ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़े हैं। ट्रेविस हेड ने जो वहां पे रन बनाए 123 सेकेंड इनिंग्स में, खास तौर से हम्म। उसमें उन्होंने फास्टेस्ट 50 लगाई है अभी तक की एसेज में, हम्म। और फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी मारी है ओपनिंग बैट्समैन ने हम्म। टेस्ट क्रिकेट में। और एसेज उसका क्रिकेट में ये एसेज में विवेक, ये हेड दूसरी। का उसका एक सेकंड मैं जवाब देता हूँ। उसका मेन रीजन ये है कि ब्रदर, जिस समय आपको पता है ना, इंग्लैंड में क्रिकेट इन्वेंट हुआ है, ठीक है, इंग्लैंड में क्रिकेट इन्वेंट हुआ है, तो इंग्लैंड है ना, एक बहुत क्लासिकल सा देश रहा है, एक ऐसा देश जिसमें एक चीजें बहुत स्टाइल से होती है। तो उस हम्म। समय अच्छा क्रिकेटर उसको माना जाता था जो स्टाइलिश चौका लगाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी ने कदम आगे करके छक्का मारा हो, चौका मारो, धीरे खेले,
पिच को टाइम दे और एक क्लासिकल बैटिंग करे। इज लाइक मतलब जैसे अपना सचिन तेंदुलकर हो गया, राहुल द्रविड़ हो गया, विराट कोहली हो गया, इस लेवल पे विराट कोहली की पॉपुलैरिटी अगर ज्यादा इंक्रीज हुई है तो उसमें टेस्ट क्रिकेट का बहुत अच्छा हाथ है, क्योंकि जब विराट कोहली इंग्लैंड में जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जाता है, जो क्लासिकल चौके मारता है ना, और जो क्राउड ताली बजाती है, तो एक अच्छा इम्पैक्ट पैदा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे बल्लेबाज नहीं थे। अगर ट्रेविस हेड आज की बजाय अगर 1980 या जो 90 वाला दौर था, 1932 वाला, 1940 वाला दौर, अगर उसमें बैटिंग कर रहा होता तो एक मैच बाद इसको भगा देते, इसको टेस्ट क्रिकेट का खिलाड़ी ही नहीं मानते। ऐसा है भाई, तेज खेलने वालों को उस दौर में अच्छा खिलाड़ी नहीं माना जाता था, क्योंकि अगर आप क्रिकेट की जर्नी देखो पूरी पूरी, शुरुआत से लेके अब तक, उस समय से लेके जिस समय ये सिर्फ एक लोकल खेल हुआ करता था, तो उस समय तक तेज खेलने वाले बल्लेबाज को टेस्ट मैच का बल्लेबाज मानना ही नहीं जाता था, ना उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का माना जाता। उनको कहते थे कि यार बट ये एमेच्योर खिलाड़ी है जो किसी क्लब लेवल क्रिकेट खेल रहा है। आज अच्छा, क्रिकेट लेकिन बदल चुकी है। अब समय बदल चुका है, T20 क्रिकेट का बोलबाला है। हम आईपीएल देखते हैं, 100 बॉल की भी जो ऑस्ट्रेलिया में होती है बिग बैश लीग, हम वो भी देखते हैं। तो अब तो क्रिकेट का समय पूरी तरह से बदल चुका है। अब वो टेस्ट क्रिकेट नहीं रहा जो टेस्ट क्रिकेट हम देखते थे, कि जहाँ पे 5 मैचों की श्रृंखला में 4 मैच ड्रॉ हो गए और एक मैच में ही ये तय हो रहा है कि कौन कप उठाएगा। राइट, और ऐसे हमने कई सारे मोमेंट्स देखे हैं, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में तो हमने कई सारे ऐसे मोमेंट्स देखे हैं। एसेस तो अपने आप में एक ऐसी श्रृंखला रही है जिस श्रृंखला में मतलब इट्स अ वॉर बिटवीन टू कंट्री। राइट। हाँ, लेकिन एक बात देखो ना, जो ऐसी जाए मतलब इवन क्रिकेट को देख लो ना, क्रिकेट जो फेमस हुआ है वो क्रिकेटिंग स्किल के लिए फेमस नहीं हुआ, क्रिकेट को फेमस किया उस समय के राइटर, जो फेमस राइटर हुआ करते थे। इवन उन राइटरों को क्रिकेट के बारे में इसलिए पता चला क्योंकि पहले जाते थे जहाज से, जो क्रिकेट खिलाड़ी पहले जहाज से जाते थे इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया। तो उस समय ट्रेवलिंग करते थे कुछ राइटर, तो एक दो राइटरों ने आर्टिकल लिखे, आर्टिकल में फिर उनकी राइटिंग बहुत पसंद आने लगी जो उन्होंने क्रिकेट के बारे में। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, उस समय के जमाने में कोई महिला क्रिकेट में इंटरेस्ट क्यों लेगी? सीधी सी बात है, महिला क्यों लेगी? महिला ने क्रिकेट में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया क्योंकि उन्होंने राइटिंग पढ़ी कि यार क्रिकेट में राइटिंग अच्छी होती है, अगर राइटिंग इतनी अच्छी है तो क्रिकेट मैच देखना कितना अच्छा होगा। फिर क्रिकेट मैच से उनको एक राष्ट्रवाद वाली भावना उस समय बहुत हावी कर रही थी, तो वो चीज यही। वरना मुझे ये बताओ कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में कैसे रिलायवरी हो सकती है, क्योंकि दोनों देश तो एक ही है। इंग्लैंड से जो अपराधी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया भेजे, वही तो ऑस्ट्रेलिया देश बना। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ऐसे हुआ हो गया ना कि वो आपस का ही मामला है, और तो आपस के मामले में रिलायबिलिटी कोई पैदा कर ही नहीं सकता। लेकिन इंग्लैंड ने जो क्रिकेट को ऐसे देखा कि क्रिकेट को इंग्लैंड ने पैदा किया है, तो इंग्लैंड को क्रिकेट में कोई नहीं हरा सकता। इसलिए जो बोलते हैं कि जहां से ऐसे सीरीज स्टार्ट हुई, उसका मेन रीजन यही था कि उससे पहले जितने भी दौर हुए थे उसमें इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जाती थी 2 सालों के बीच, 2 सालों से 2 साल ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हो जाती थी। हर बार इंग्लैंड ही जीतती थी, इंग्लैंड की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हर मैच वही जीतती थी। एक मैच गलती से ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया और ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत ली, तो इंग्लैंड के एक राइटर ने आर्टिकल लिखा कि इंग्लैंड क्रिकेट इज डेड, और जो उसकी राख है उसको ऑस्ट्रेलिया अपने साथ लेके जा रहे हैं। सिर्फ एक मैच हारने से, यार मुझे एक बात बताओ कि एक मैच हारने से कोई हार्ट इतना कैसे हर्ट हो सकता है कि वो कहे कि वो क्रिकेट मर चुका है? उसके बाद में जब 2 साल बाद इंग्लैंड की टीम गई ऑस्ट्रेलिया, तो उस कप्तान ने कहा कि मैं वो राख वापस लेके आऊंगा जो ऑस्ट्रेलिया टीम लेके गई थी। तो सीधी सी बात है, इंग्लैंड की टीम तो उस समय अच्छी थी, तो उन्होंने जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया, और वहां से फिर इन्वेंट हुआ कि एक महिला राख लेके आई, उसने इंग्लैंड के खिलाड़ी को दी कि आप ये राख अपने इंग्लैंड लेके जाओ। वहां से फिर चीजें स्टार्ट हुई, स्टार्ट होती होती फिर इन्होंने बना दिया जो आज जो स्टैंडर्ड है, रिलायबिलिटी जिसको बोलते हैं वो इन्होंने। क्योंकि एक बात देखना, इंग्लैंड के जितनी भी हस्तियां है, चाहे वो हॉलीवुड में काम करती हो, चाहे वो वहां के राष्ट्रपति हो, चाहे वो वहां का फुटबॉल खिलाड़ी हो, इंग्लैंड का भी ऑस्ट्रेलिया का हर कोई ट्वीट कर रहा है, ऐसे स्टार्ट हुई है। तो जो करेक्ट एक करेक्ट करेक्ट। जो डोमिनेट कल्चर है उसमें सब लोग ट्वीट करने लगे ना, तो उसमें आम जनता का इंटरेस्ट अपने आप आ जाएगा। कल को इंडिया में जो साउथ अफ्रीका वाला इंडिया वाला मैच है, अगर इस पे रणवीर कपूर ट्वीट कर दे, रणवीर सिंह कर दे, खिलाड़ी ये कर दे, हॉकी खिलाड़ी कर दे, फुटबॉल खिलाड़ी कर दे, ओलंपियन कर दे, नरेंद्र मोदी ट्वीट कर दे, तो पूरा देश अपने आप इंटरेस्ट लेने लग जाएगा। यही रीजन है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। और अगर इंडिया और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज बरकरार रहती 1952 से जो स्टार्ट हुई थी अब तक, तो वो ऐसे से बहुत बड़ी रहती है, हर मामले में बड़ी रहती, क्योंकि अपने यहाँ पर जिस लेवल पे डाटा है, जिस लेवल पे लोग जुड़े हुए क्रिकेट से, तो सोच के देख, ऊपर से दुश्मनी भी अपनी, तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की कोई दुश्मनी भी नहीं है भाई, वो क्रिकेटिंग दुश्मनी है, वो कोई क्या अपने यहाँ पर है दुश्मनी। तो इस नहीं, बिल्कुल वॉर अग्री लाइक करता हूँ उस सिचुएशन में चीज से। इंडिया पाकिस्तान की जो सीरीज मेरा होती तो उसका ओरा क्या होता? मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो 2 दिन में जो टेस्ट मैच खत्म हुआ, इसमें हम्म, ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से अपना डोमिनेंस दिखाया है हर क्षेत्र में, हम्म,
चाहे बैटिंग हो हम्म, चाहे बॉलिंग हो, हम्म, ठीक है। हम्म, और इससे एक चीज को बड़ी बल मिल रहा है कि जो टेस्ट क्रिकेट का जो फॉर्मेट जिसको बदलने की बात अभी चल रही है, जो शायद हो सकता है हम्म, जैसे 2020 हम वनडे का फॉर्मेट बदल के हम T20 लेके हम्म। आ गए, करेक्ट। ऐसे ही टेस्ट क्रिकेट के बदलने की भी बात चल रही है, राइट, जिसमें हम ये हाँ, कह रहे मैंने हैं कि काफी टाइम से सुन रहा है कि 5 डे से 4 डे कर दो। हाँ ये 60 सारी ओवर, चीजें तो बहुत 60 ओवरों का एक इनिंग होगा, मतलब एक दिन में 60 ओवर फेंके जाएंगे, और ऐसे करके 4 दिन में या 3 दिन में मैच खत्म किया जाएगा। नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है ब्रदर। टेस्ट मैच नहीं, मतलब अगर जो ऐसा अब का होता है फॉर्मेट तो है। मतलब आप इससे अच्छा टेस्ट फॉर्मेट ही मत रखो। अगर आप ये करने वाले हो तो इससे अच्छा टेस्ट फॉर्मेट मत रखो। ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से जीता है ये मैच, जिस तरह से 2 दिन में खत्म हुआ है, उससे तो इस चीज को बल मिल रहा है ना। तो वही तो अभी क्या है ना कि देखो, हर चीज का हम दो तरीके से देख सकते हैं। हर किसी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बस यहाँ पे दो सेलेक्टिव चीजें हो जाती है कि एक एक बोलते हैं कि एक जो ग्रुप है और जो दूसरे ग्रुप है, एक ग्रुप चाहते हैं कि टेस्ट ही ना हो, एक चाहते हैं टेस्ट हो। बट जो नहीं चाह रहे हैं उनके लिए ऐसा है कि चलो ठीक है, आप 90 से 60 कर दो। बट जो चाह रहे हैं वो ये भी नहीं चाहेंगे 5 ओवर भी कम हो या 10 ओवर भी कम हो। टेस्ट फॉर्मेट है, हमें वैसा ही चाहिए। आप अगर ये बोलोगे कि 4 दिन का मैच कर देते हैं या 60 ओवर का मैच कर देते हैं, इससे अच्छा आप मत खिलाओ ना। वनडे क्या होता है, वनडे तो 50 ओवर का है। जब आप टेस्ट में करोगे कि 60 ओवर का कर देते हैं, वनडे 30 ओवर का कर दोगे। T20 आने वाले टाइम में T10 तो आजकल चल ही रहा है, ऊपर से सुपर 6 भी चल रहा है। 6 ओवर के भी मैच हो रहे हैं आजकल। तो ये बस एक एक तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं, या सिर्फ ब्रांड इंडोर्स करना है इन लोग को। जितना कम मैच होगा, जितने कम टाइम में मैच होगा, उतना ज्यादा मैच कराएंगे ये लोग। तो टेस्ट का बोलने का कि सारे प्लेयर इंगेज हो जाते हैं। अगर हम एक सीरीज का बात करें टेस्ट का, तो 2 महीने से 3 महीने निकलता है। अगर हम चार चार मैच का ही बात करते हैं या 5 मैच का ही बात करते हैं, तो आराम से 1.5-2 महीने निकालते हैं लोग। अब वो सोचते हैं कि टेस्ट कम करके अगर हम T20 करते हैं तो हम 2 महीने में 5 सीरीज खेल लेंगे। तो ये माइंडसेट से, ये पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग ऐसा करना चाहते हैं, पर जो कि गलत है। बिल्कुल लेकिन मैं ब्रदर एक अग्री कर चीज, रहा हूँ इसमें एक चीज मार्केटिंग। देखो ना कि आप एक चीज देखना कि जिस समय जिस सीरीज में 5 मैच होते हैं ना, उसमें देखने में मजा आता ही मस्त है। इंडिया जब इंग्लैंड जाती है, इंग्लैंड इंडिया जाती है, तो 5 ही टेस्ट मैच खेलते हैं। अपन ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो करेक्ट, 5 टेस्ट करेक्ट। मैच खेलते हैं। और 5 टेस्ट का जो मजा है ना, वो बहुत अनलिमिटेड है भाई। वो ये 2 टेस्ट मैच होते हैं, इसका कुछ भी मजा नहीं है यार। 2 टेस्ट मैच पता होने है ही कि नहीं देखो, चाहिए। टेस्ट ऐसा मैच होने चाहिए ऐसा 4 या होता है ना 5। कि अगर अगर कोई टीम खेलने जा रही है या कोई टीम खेलने आ रही, एक मैच 2 मैच में हम कुछ नहीं बोल सकते कि क्या होने वाला सही है। बात है। जब जब ये लोग परफॉर्म करते हैं, एक साथ 1-2 मैच खेलते हैं, तो समझ में आता है कि अब ये लोग क्या करने वाले हैं, क्या स्ट्रेटेजी है। अभी तो सबका चलो ठीक है, आज हमें कल मैच खेलना है, पहले से डिसाइडेड रहेगा कि हमें ये करना, वो करना है, ये चीजें है, ये स्टैटिक्स है, इसका ये है, इसका एक मैचअप होता है। सब ये देखते हैं, ये बॉलर ये बैट्समैन के साथ ऐसा। बट 1-2 मैच खेलने के बाद ना सारे स्टैटिक्स आपका फेल हो जाएगा जब आप परफॉर्म करोगे ग्राउंड पे। तो बाद में जो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैच जो होता है, जो सीरीज होगा, उसमें पता चलता है कि ये लोग किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तभी अगर और दो अगर मैच का आप देखते हो, नहीं पता चलता नहीं, है क्या होने वाला है। मैं दो और अगर मैच की आप या एक ये मैच कह की रहे हो कि बात नहीं दो कर रहा दिन में था। टेस्ट मैच खत्म हो रहे हैं, 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहे हैं, तो जो पिच है उसको थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली बनाओ ना। अगर बैटिंग फ्रेंडली थोड़ी सी होगी तो टेस्ट मैच 4 दिन और 5 दिन तक भी जाते हैं। 5 बजे और ड्रा भी हाँ होते हैं। अग्री कर रहा हूँ, मैं इस चीज से अग्री करता हूँ आपकी कि बैटिंग फ्रेंडली थोड़ी सी पिच बनानी चाहिए, और लेकिन पर्थ की पिच तो हमेशा से इसी तरह की रही है। पर्थ का तो अपना एक इतिहास रहा है जहाँ पे कि बॉलर हमेशा डोमिनेट करते रहे हैं। और आज जिस तरह से मिचेल स्टार्क ने बॉलिंग करी है ये 2 दिन में 10 विकेट निकाले हैं उसने, तो मैं कहना ये चाह रहा था कि 2 दिन में मैच नहीं, खत्म मुझे होना। कहीं ना विवेक, मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है ना कि ये जितने भी जो आप प्लेयर देख रहे हो जो टेस्ट टीम हम्म, के स्क्वाड में है, ये सब अपने T20 के स्टार बल्लेबाज हैं। तो वो जो एक पेशेंस होता है ग्राउंड पे टाइम देने का, जिस तरीके से आप डोमिनेट कर सकते हो मिडिल ऑर्डर में, मतलब ऐसा कोई बैट्समैन दिखता ही नहीं अब। तो आप देखोगे, अगर एक एक बॉलर अगर 1 ओवर 2 ओवर मेडन निकालता है, वो अपने आप प्रेशर बनता है। जो कि टेस्ट में हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम वनडे T20 में अगर 1 ओवर में बाउंड्री मारते हैं ना, वो हमारे लिए खुशी होता है, उसी तरीके टेस्ट में अगर हम मेडन लेते हैं ना, या बैट्समैन मेडन खेल रहा है, वो खुशी मिलता है कि ये चलो ठीक है, ये ग्राउंड पे टिक रहा है। ज्यादा बॉल खेलना ही अच्छी बात है टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो
आजकल के प्लेयर में ऐसा हो ही नहीं रहा है कि ये लोग 6 बॉल 7 बॉल एक साथ खेल ले। उनको लगता है 2 बॉल मिस हुआ, तीसरे पे सिंगल लेना है या बाउंड्री निकालना है। अगर इस माइंडसेट से आप टेस्ट मैच खेलोगे तो ऑब्वियस है यार, जो 5 दिन का मैच हो वो 2 दिन में निकलेगा ही। और हाँ, बॉलर को क्या, डिफेंस बॉलर जिस तरह टेस्ट जो टेस्ट मैच डिफेंस में करते बॉलर थे। ही अटैकिंग मोड में होता है। बैट्समैन को आप थोड़ा टाइम लेते देखोगे, लेकिन बॉलर का भी टाइम नहीं लेता। वो स्टार्टिंग से ही फर्स्ट बॉल से ही अटैकिंग रहता है। बैट्समैन हल्का सा भी मिस करेगा, विकेट मिलना है बॉलर। मैं ये कह रहा था कि बैट्समैन, लेकिन उसी पिच के ऊपर जब मैं ट्रेविस हेड को देखता हूँ तो वो फास्टेस्ट 50 भी बनाते हैं और सेकंड मैं फास्टेस्ट मैं मैं सेंचुरी भी यही बनाते हैं। यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप माइंडसेट है ना बैट्समैन का, वो आया ही था कि हमें T20 खेलना है। अगर वो ये सोच के खेलता कि हमें रन बनाने हैं, हम बस रोक के खेलते हैं, पहले इनिंग में जो हमसे गलती हुआ है वो नहीं करेंगे, पिच पे टिक के खेलेंगे, थोड़ा समय देंगे, अगर ये माइंडसेट से आता तो मे भी रिजल्ट आप कुछ और देख रहे होते। बट बैट्समैन का ऑलरेडी मुझे ऐसा लगता है माइंडसेट था कि मुझे इतना स्कोर है, मुझे खत्म करना है। उस माइंडसेट से आप देखो, उसके अलावा जितने भी जो भी बैट्समैन आए, मतलब आई थिंक 2 विकेट ही गिरा था। उसने वो माइंडसेट से ही बैटिंग किया था। वो T20 और वनडे समझ के ही खेल रहा था। आप सोचो ना कि फास्टेस्ट सेंचुरी क्या होता है टेस्ट, हम देखते हैं कि 200-300 बॉल में सेंचुरी मारा जाता है। अगर ये आके 70 बॉल में, 100 बॉल में, अगर 50 बॉल में सेंचुरी और हाफ सेंचुरी मार रहा है, तो इसका माइंडसेट टेस्ट गेम का, टेस्ट फॉर्मेट वाला प्लेइंग जो माइंडसेट से खेल रहे वो नहीं था। वो ऑलरेडी प्लान करेक्ट। बना के आए और थे कि हमें इस तरीके से और मैच खेलना है। और मेन क्या है ना कि देख, जो ट्रेविस हेड है कोई नई चीज नहीं है। ट्रेविस हेड ऐसा है कि जैसे हेडन था पहले टेस्ट में, तो तेज खेलता था। फिर हेडन के बाद डेविड वार्नर आया, तो डेविड वार्नर भी अच्छी खासी टेस्ट में तेज बैटिंग करता था। और बट फिर ये डेविड आ गया वार्नर ना अपना थोड़ा ट्रेविस हेड समय आ गया। लेता था। वो स्टार्टिंग में समय लेता था, फिर बाद में वो अपना स्टार्ट करता था अपना, चलो देखते हैं हाँ, लेकिन इस एक तरीके नया से वर्जन, परफॉर्म। नया वर्जन आता है तो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे अपने यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग था। वीरेंद्र हाँ, सहवाग जब खेलता था टेस्ट मैच, लोग बहुत इंजॉय करते थे। इवन पाकिस्तान में देख लो ना, पाकिस्तान में जब शहीद अफरीदी आता था तो लोग शहीद अफरीदी के छक्के देखने आते थे कि टेस्ट मैच में वो छक्के मारेगा। जबकि उससे पहले कोई यूसुफ योहाना है, यूनिस खान है, वो 200 रन पे भी खेल रहे होते ना, पब्लिक चाहती है यार आउट हो जाए यार, बहुत हो गया यार, यूनिस खान ने बैटिंग करते करते 500 गेंदों में 200 रन मारे। एक्चुअल में पब्लिक की वोट्स भी ऐसी है, बहुत सारी पब्लिक है ना, आज भी बोलती है कि यार टेस्ट मैच क्या देखे, T20 हो 2 घंटे में मैच खत्म। अरे अगर तुम्हें 2 घंटे में मैच खत्म हो रही है, तुम्हारी प्रॉब्लम है ना कि तुम्हें 2 घंटा देखना है। एक्चुअल में जो टेस्ट के जो सबसे अच्छे प्लेयर है, मतलब जो दर्शक है क्रिकेट के, उनके लिए आज भी टेस्ट क्रिकेट ही प्रायोरिटी है। तभी जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 2001 वाली सीरीज, 2023 वाली, 21 वाली सीरीज जीतती है टेस्ट की, तो उसी पे लोग ट्वीट करते हैं, उसी का वो आता है। वरना वनडे सीरीज दुनिया जीतती रहती है ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में वनडे सीरीज, T20 सीरीज जीतती रहती है, लेकिन उसका कोई मतलब थोड़ी ना है। मतलब उसका है कि जो अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज जीत रही है, इंग्लैंड में जाके जीत रही है, तो वो बड़ी जीत है और उसको मजा भी आता है देखने। और वो ना एक बहुत अच्छी याद रहती है इंसान की जब वो टेस्ट मैच देख, जैसे इस बार हुआ था जब सिराज ने विकेट निकाले थे, 4 विकेट, और गंभीर कितना खुश हुआ था। एक एक मैच याद आ रही है, 2010 की मैच, 2010 या आई थिंक 2011 की वो सीरीज थी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें जॉनसन ने छह 6 या 7 विकेट लिया था। उसी टाइम जो इसका विराट कोहली के साथ उसका ये हुआ था, 1-1। वो 2014 जो सीरीज थी। नहीं नहीं, एक 2010 की, 10 या 11 की सीरीज है, वर्ल्ड कप की टाइम की है। अच्छा। जब ये 2011 हम्म। वर्ल्ड कप से पहले हम लोग खेले थे, जिसमें हम्म। सबसे ज्यादा परफॉर्म ये मिचेल जॉनसन ने किया था। उसके बाद हम्म। सेन वॉटसन ने सेंचुरी भी मारी थी, ऑलमोस्ट 3 से 4 विकेट भी निकाला था। हम्म। उस टाइम वो जो मैच था, वहां से लगा कि यार टेस्ट में जो उस मैच में श्रीसंत भी था, हेडन भी था, हरभजन ने अच्छा परफॉर्म किया था उस मैच में। जो मतलब एक एक होता है ना कि ऑपोजिट ओपोनेंट जो होता है, ओपोनेंट के साथ मतलब आप छेड़छाड़ भी करो, ठीक है, आप बातचीत भी करो, और परफॉर्मेंस के साथ मतलब ग्राउंड पे ये लोग एग्रेशन है, पवेलियन में जाते ही बियर पी रहे साथ। आज के टाइम पे वो माहौल नहीं देखोगे। वो जो टेस्ट मैच होता था, उस टाइम पे भी 5 दिन बैठ के मैच देखते थे। आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि 5 दिन में मैच देख पाऊंगा बैठ के। बट हाँ, अगर ये बात होती है कि आप 3 दिन का मैच कर दो, 4 दिन का मैच कर दो, या 60 ओवर का मैच कर दो, तो ये जायज नहीं है टेस्ट फॉर्मेट के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे लोग जो पहले मैच देखते आ रहे हैं, उनके लिए ये जस्टिस नहीं होगा एज अ क्रिकेट फैन। अभी तो ये पहला ही मैच था एसएच का, और जो काफ़ी मतलब रोमांचक रहा है। और जिस तरह का क्रिकेट हमने पिछले 2 दिनों में देखा, जिस तरह से टीम
2 दिनों में ताश के पत्तों की तरह ढही, उससे मुझे लगता है कि आने वाले जो 4 मैच हैं वो काफ़ी रोमांचक होने वाले हैं। जाते-जाते मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि कुछ शब्दों में अगर आप पहले टेस्ट को सम अप करना चाहें तो किस तरह से करेंगे? जी, कमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से फर्स्ट मैच में स्टार्क ने परफॉर्मेंस दिया है, ये सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज तो मुझे वही लग रहा है, वही लेके जाएगा। और दूसरा है तुम्हारा बेन स्टोक्स, ये दोनों ही पूरे सीरीज में परफॉर्म करने वाले हैं और ये दोनों में से ही कोई मैन ऑफ द सीरीज लेके जा रहा है इस बार एसेज में, कि जिस तरीके बहुत से बढ़िया। दोनों ने परफॉर्म किया है, मुझे ऐसा लगता है ये दोनों में से कोई एक ही मैन ऑफ द सीरीज लेके जाएगा 2025 के और एसेज। बल्लेबाजी में? बल्लेबाजी में यार अभी बहुत जल्दीबाजी होगा बोलना, क्योंकि अक्षय, आप मुझे क्या कहना दोनों टीम चाहोगे? का परफॉर्मेंस लगा नहीं। हेड हेड ऐसा बैट्समैन है कि आप एक मैच में उम्मीद करोगे तो दोनों दोनों इनिंग में बल्लेबाजी नहीं करेगा, जिस मैच में उम्मीद नहीं करोगे, जिस इनिंग में उम्मीद नहीं करोगे, वो परफॉर्म कर जाएगा। तो इस पे तो मैं बोल नहीं सकता कुछ। नहीं, मैं बाकी जैसे ये कह रहा हूँ। जो रूट है, हैरी ब्रूक है, ये अच्छे बल्लेबाज हैं इंग्लैंड की तरफ से, तो जो हाँ, रूट मैं हाँ, को इन्हीं का नाम ले बल्लेबाज रहा है था। अच्छे, बट अभी बोलना जल्दीबाजी होगा क्योंकि फर्स्ट मैच से हम डिसाइड नहीं कर सकते। सेकंड सेकंड मैच में देखते हैं परफॉर्मेंस। लेकिन लेकिन इंग्लैंड के अपन अगर पास्ट की 2-3 सालों की सीरीज देख ले तो हेनरी ब्रुक और जो रूट उनकी मेन रीड कैडी रहे हैं करेक्ट करेक्ट बल्लेबाजी करेक्ट। में, अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो। ठीक है। और इनका जो इंग्लैंड फास्ट का यार, गेंदबाज है इंग्लैंड इंग्लैंड का का। मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है, बट क्या होता है ना, अगर हाँ, स्टार्टिंग का एक दो विकेट गिरता है तो ये लोग थोड़ा सा, अगर ये स्टार्टिंग अच्छा मिल जाता है, अगर पहले मतलब एक ओपनिंग पार्टनरशिप अगर ये लोग 70-80 दे दिए ना, 100 दे दिए, तो फिर वो संभाल लेता है रूट। इवन इंग्लैंड मुझे ऐसा लगता है कि जो ये ऐसे है ये वैसी होने वाली है जैसे इंडिया का दौर हुआ था ना 2021 में, कि पहले मैच में इंडिया बुरी तरह हार गई थी, चौथे रन पे ऑल आउट हो गई थी। ठीक है। हाँ और उसके बाद में एक से एक मैच आए थे, क्योंकि इस बार ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच देखे सब ऑस्ट्रेलिया को बहुत स्ट्रॉन्ग समझेंगे कि ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है भाई। अब तो इंग्लैंड को कोई नहीं बचा सकता। और ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ी सी उनको अंडरडॉग लेगी यार, इंग्लैंड इनको हरा देंगे। लेकिन फिर होगा चमत्कार, जो बोलते हैं ना क्रिकेट में कि फिर होता है मैजिक। अनप्रेडिक्टेबल। हाँ, अनप्रेडिक्टेबल। वही चीज आएगी। पता चले कि रूट ने आज तक इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में भी शतक नहीं मारा, पता चले कि रूट ने दो शतक मार दिया। और ये होगा और यार, रूट ने देखो तो क्या था ना, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि जब जब हेड अच्छा स्कोर करेगा, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तोड़ता है। जब जब वो अच्छा परफॉर्म करता है तो कुछ ना कुछ वो ऑस्ट्रेलिया के लिए रिकॉर्ड तोड़ता ही है। और जिस दिन रूट खराब हो गया, अगर एक पैर पे अगर एक दिन खेल गया मैच, तो नहीं हरा पाएगी इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो दीवार है बिल्कुल, भाई। क्योंकि अगर अब देखा जाए तो मैं द्रविड़ के आप बाद उसी को मानता हूँ कि अगर वो चाह लिया तो नहीं कर पाओगे आउट, करेक्ट, नहीं हो करेक्ट। पाएगा। इवन तो जो रूट, जिस तरह का इंग्लैंड का ऑर्डर है, आप जेट क्रॉली देख लो, ओली पोप देख लो, ये अच्छे बल्लेबाज हैं और काफ़ी टेस्ट क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह से खेलते और समझते हैं। हाँ, क्योंकि लास्ट लास्ट सीरीज में अगर जो इंडिया के साथ ये लोगों ने परफॉर्म किया था, उस बहुत अच्छा उस परफ़ॉर्म हिसाब किया से था। तो ये लोग लगते हैं कि यार ये लोग, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से लाइनअप है ऑस्ट्रेलिया, हुँ। बॉलिंग लाइनअप है, कुछ होता है चलो स्ट्राइकर बॉल में एक बॉलर अटैक कर रहा है, एक बॉलर बस परफॉर्म कर रहा है, बॉल डाल रहा है, तो होता है ना कि एक बैट्समैन सोचता है चलो इसको हम टक करते हैं, फिर देखते हैं अगला बॉलर को क्या। बट ऑस्ट्रेलिया का जो अभी लाइनअप है, मतलब रन बनाना ही नहीं चाहेंगे लोग टेस्ट में। वो ख़ैर अभी वही कह तो रहे हैं ना कि सेकंड टेस्ट मैच। रोक रोक के खेलने के चक्कर में ये लोग आउट हो रहे हैं। वो हुँ। माइंडसेट अभी कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलिंग लाइनअप है वो भारी पड़ रहा है इंग्लैंड पे, बट सेकेंड मैच में देखते हैं किस तरीके से लोग, ऑब्वियस है ये लोग जो गलती किए हैं वो दोबारा नहीं दोहराना चाहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है सेकेंड मैच इंग्लैंड के फेवर में जा सकता इंटरेस्टिंग होगा ख़ैर एसएच को देखना। और हाल-फिलहाल तो अभी हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम पहले जो एसएच का जो पहला मैच था, वो तो काफ़ी रोमांचक रहा है मेरे नज़रिए से, क्योंकि दोनों ही टीम ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है। एक तरह से, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने फर्स्ट इनिंग में पूरी तरह से ऑल आउट किया, तब मुझे लग रहा था कि ये मैच बहुत रोमांचक होने वाला है और कहीं न कहीं जाके फँसेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से वापसी करी सेकंड इनिंग में अपने, वो बहुत काबिल तारीफ़ थी और वो जीत के हकदार थे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और इंतज़ार करते हैं 4 दिसंबर का, जब एसएच का दूसरा मैच शुरू होगा ब्रिस्बेन में। तो किस तरह का मैच होगा हम इंतज़ार करके उसका आकलन ज़रूर करेंगे। थैंक यू मनीष और थैंक यू अक्षय हमारे साथ जुड़ने के लिए। है। थैंक और यू विवेक हम भाई। कोशिश करेंगे कि जितने जल्दी से जल्दी
जो वीडियोज़ हैं वो लगातार अपडेट करते रहें और आप लोगों तक हम पहुँचते रहें। थैंक यू।